शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार कर लिया गया है और कानपुर की एसओजी टीम ने हाशमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हयात जफर हाशमी को मुख्य आरोपी बनाया था। हिंसा मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 36 को नामजद किया गया, साथ ही 450 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। कल कानपुर के परेड चौराहे पर हिंसा हुई थी। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा का एक और सीसीटीवी भी सामने आया। इस वीडियो में हिंसा से पहले की भीड़ दिखाई दे रही है। एक शख्स रुमाल हिलाकर भीड़ को बुलाने की कोशिश करता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। कानपुर में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उपद्रवियों ने तांडव मचाया। उपद्रवियों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की। दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। उपद्रवियों की हर हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा पर यूपी के एडीजी का बड़ा बयान। कहा उपद्रवियों की पहचान हो रही है, जो पोस्टर बैनर लगाए गए उसकी भी जांच की जा रही है। हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण भी गिराए जाएंगे। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा को लेकर के योगी सरकार सख्त। सीएम योगी ने कानपुर हिंसा के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अमन चैन को, उसके माहौल को खराब करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा को लेकर सियासी बवाल शुरू। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। अखिलेश ने कहा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के शहर में रहते हुए भी शहर में अशांति है, जल्द बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो। अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन पर बुलडोजर भी चलेगा। उपद्रवियों की पहचान हो रही है, साजिश रचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी सरकार में अपराधियों को पाला नहीं पलायन करवाया जाता है। अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। हिंसा मामले में पुलिस लगातार कानपुर और आसपास के इलाकों में धरपकड़ कर रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर रही है। पुलिस पीएफआई के एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी परिसर में जलाभिषेक करने को लेकर के मामला गरमा गया है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से रोके जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आश्रम में ही वो धरने पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भोले को खिलाए बिना हम कैसे खाएं। बताया जा रहा है कि जब अविमुक्तेश्वरानंद संतों के साथ अपने निर्धारित समय पर जलाभिषेक करने के लिए आगे बढ़े तो वाराणसी पुलिस ने उन्हें मठ पर ही रोक दिया। अगली बड़ी खबर। शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सोनापुरा स्थित मठ में छावनी एक तरीके से बना दी गई है। मठ पर कई स्थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं वाराणसी डीजीपी के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में फैसला आने तक प्रतिबंधित स्थल पर किसी के भी आने जाने की पूरी तरह से रोक है। 4 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख के बयान को ओवैसी ने पुराना ढर्रा बताया। पीएम मोदी से मांगा स्पष्टीकरण। ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए 17 बिंदुओं का बयान जारी किया। कहा, नड्डा और भागवत की बजाय पीएम मोदी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। संघ प्रमुख भागवत ने हाल ही में बयान दिया था कि कुछ धर्म स्थलों पर हिंदुओं का दावा हो सकता है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना चाहिए। अगली बड़ी खबर। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक के श्रीरंगपट्टना में मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ गया है। पुलिस के रोके जाने के बाद बीएचपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया है और पास के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बीएचपी के मुताबिक टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़ करके बनवाई थी मस्जिद। पूरे इलाके में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुनील जाखड़ के साथ कांग्रेस नेताओं का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में राजकुमार वेरका, श्याम सुंदर अरोड़ा, बलबीर सिंह सिद्धू और गुरप्रीत सिंह कांगर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अटकलें हैं कि शाह इस वक्त जो पंजाब दौरे पर हैं, इस दौरान बीजेपी में ये नेता शामिल हो सकते हैं।
4 बजे की अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की है लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट। पार्टी ने रामपुर से घनश्याम लोधी को उपचुनाव में उतारा, वहीं आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को प्रत्याशी बनाया। चर्चा थी कि रामपुर से बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को उतार सकती है, लेकिन रामपुर से नकवी को टिकट नहीं मिला। वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से राजेश भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया। अगली बड़ी खबर, संगरूर लोकसभा सीट से उम्मीदवार गुरमेल सिंह ने उपचुनाव के लिए नामांकन भरा। पर्चा भरने के दौरान सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी संगरूर लोकसभा की सीट। पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 बार इस सीट से सांसद रहे हैं। संगरूर सीट से 23 जून को चुनाव होना है। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचलें तेज। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव टालने की मांग की। कहा, खरीद फरोख्त की वजह से राज्यसभा चुनाव को टालना चाहते हैं। बीजेपी को चेतावनी देते हुए राउत ने कहा कि हम यहां सत्ता में हैं, बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल ने कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है। सरकार लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने लोगों का भविष्य को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉडल को लागू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, टारगेट किलिंग को लेकर के कश्मीर में काम करने वाले कर्मचारियों में नाराजगी अब भी है। इन कर्मचारियों ने अपने तबादले को लेकर के जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कश्मीर में उनकी जान को खतरा है, इसलिए अब वो वहां जाएंगे ही नहीं। वहीं सरकार ने 177 शिक्षकों का कश्मीर घाटी से ट्रांसफर कर दिया है और इन सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पोस्टिंग दिए जाने की बात कही गई है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ। आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका और 2 मजदूर घायल हुए। आतंकियों ने यहां पर मजदूरों को निशाना बनाया। दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर में हिजबुल का कमांडर ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 3 जवान और 1 नागरिक घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने खूंखार आतंकी निसार खांडे को मार गिराया। घाटी में 2018 से एक्टिव था आतंकी नासिर। अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में नाबालिग से गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग हैं। वहीं मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक विधायक का बेटा है। नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और यह मुलाकात चंडीगढ़ के बीजेपी दफ्तर में हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान मूसेवाला के माता पिता ने हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शार्प शूटर्स की पहचान हुई है। सोनीपत का रहने वाला है ये शूटर। मूसेवाला को गोली मारने वाला ये शख्स बताया जा रहा है। दोनों संदिग्ध शूटर्स पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के दौरान सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। अगली बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज नहीं करेंगे। कोर्ट ने हत्या की जांच मौजूदा न्यायाधीश से कराने की पंजाब सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। बता दें कि 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने गायक मूसेवाला को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी थी। अगली बड़ी खबर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया बीज विजिल ऐप। लॉन्चिंग के मौके पर सीएम सावंत ने कहा कि इस ऐप को समुद्रीय तटों के समय प्रबंधन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है और विजिल ऐप से समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले तमाम संस्थाओं और पर्यटकों को फायदा होगा। पर्यटन क्षेत्र के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से भी भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे। अगली बड़ी खबर, नींबू के बाद टमाटर की कीमतों में बेहद उछाल। टमाटर के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए। मुंबई में टमाटर का भाव 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया। गुजरात में भी टमाटर की कीमत 80 से 90 रुपए प्रति किलो है। अगले 2 से 3 सप्ताह तक टमाटर की कीमतों में गिरावट की संभावना भी नहीं है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में एक बार फिर से शुरू हुआ हिजाब विवाद। अपिनगड़ी में हिजाब पहन करके कॉलेज पहुंची छात्रा और 6 दिन के लिए छात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। हिजाब पहन करके कॉलेज पहुंची थी छात्रा। प्राचार्य ने छात्रा को 6 दिनों के लिए निलंबित किया। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है और आदेश के मुताबिक लोगों को खुले स्थानों को छोड़कर के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा।
अगली बड़ी खबर, देश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3,962 नए मामले आए और एक दिन में 2,697 मरीज ठीक हुए और 26 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 22,416 तक पहुंच चुकी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड साइट पर एक बार फिर आग लगी है। चारों तरफ धुएं की वजह से लोगों को सांस में भी दिक्कतें हो रही हैं। लैंडफील्ड में इस साल ये दूसरी बार आग लगी है और एक महीने पहले भी यहां पर भयंकर आग लगी थी, जिस पर कई दिनों बाद काबू पाया जा सका था। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा हुआ और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और यहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार के चलते हादसा हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 लोगों की मौत पर दुख जताया। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के विदिशा में आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत सोनी की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पैसा के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ। इसके बाद सुपारी लेकर के आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या करवा दी गई। एसपी ने 24 घंटे के अंदर हत्या के मामले का खुलासा करने का पुलिस टीम को बधाई भी दी है। अगली बड़ी खबर, किडनी रैकेट मामले में 2 और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 34 साल के डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अब तक गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों में 3 डॉक्टर्स और 2 लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। किडनी निकालने का काम हरियाणा के सोनीपत में होता था। किडनी डोनर को सिर्फ 3 लाख रुपए देते थे, जबकि इसे बेचकर जरूरतमंदों से 30 लाख रुपए तक वसूलते थे। अगली बड़ी खबर, बिहार के पटना में गोल्ड लोन कंपनी से लूटा 5 करोड़ का सोना। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 2 लाख के आभूषण लूट लिए। गोल्ड लोन कंपनी से 5 हथियारबंद लुटेरों ने लॉकर में रखे करीब 8 किलो सोने को लूट लिया। घटना को अंजाम देकर के बदमाश मौके से फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप में भी बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, जेएनयू कैंपस के जंगल इलाके में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव। फिलहाल नहीं हो सकी है पहचान। दिल्ली पुलिस की क्राइम और फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। 40-45 साल शख्स की उम्र बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के आदर्श नगर में युवक की बेरहमी से हत्या। आरोपियों ने पहले युवक को पकड़कर पीटा, फिर ब्लेड से गला रेत दिया। आरोपियों ने युवक के सिर पर पत्थर से हमला करते रहे थे और जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसे पीटते रहे। अगली बड़ी खबर, आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको यह अधिकार कहां से मिला। मध्य प्रदेश में हुए एक प्रेम विवाह के मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह काम कोई सक्षम प्राधिकारी ही कर सकता है। अगली बड़ी खबर, भारतीय नौसेना के किलर युद्धपोत आईएनएस निशंक और अक्षय की यशस्वी यात्रा समाप्त हो गई है। युद्धपोतों ने 32 साल सेवा दी है। 1989 और 1990 में भारतीय नौसेना में इन दोनों उम्दा और घातक युद्धपोतों को शामिल किया गया था। आईएनएस निशंक वीर श्रेणी मिसाइल कॉर्वेट का चौथा जहाज था, जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टैग की सर्विस। यात्रियों को अपने लगेज की निगरानी करने में मदद मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट भारत में यह सुविधा देने वाला पहला एयरपोर्ट बना। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर यह शुरू हुई है सर्विस। 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के टेक्सास में 14 साल की भारतवंशी छात्रा हर्डी लोगन ने सैंपलिंग बी में खिताब जीत लिया है। स्पेलिंग बी में खिताब जीता है और छात्रा ने 90 सेकंड के स्पेल ऑफ में 26 में से 22 शब्दों की स्पेलिंग सही बताई। खास बात यह रही कि प्रतियोगिता में दूसरा फाइनलिस्ट भी भारतीय मूल का विक्रम राजू रहा।